वाणी माता की जय। अच्छा जी, गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेजी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते। क्या करना चाहते? बहुत कुछ। कोई बहुत बढ़िया मकान बनाना चाहता है, कोई बहुत बढ़िया दुकान बनाना चाहता है, कोई बहुत बढ़िया फैक्ट्री बनाना चाहता है, कोई बहुत बढ़िया बढ़िया गहने चाहता है, कोई बहुत बढ़िया बढ़िया सूट बूट चाहता है, कोई बढ़िया बढ़िया साड़ी चाहता है, कोई चाहता कि मेरी बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री हो, मेरी एक नहीं कई फैक्ट्रियां हो, आदि आदि बहुत कुछ चाहता है। लेकिन प्यारे बंधु, ये सब कुछ चाहने के बाद भी आपके साथ क्या जाने वाला है? जो आपने चाहा था वह आपको प्राप्त हो गया। उसको प्राप्त होने के उपरांत क्या आप कुछ लेकर गए हैं? नहीं लेकर गए। क्या लेकर गए हैं आपको नहीं मालूम। मालूम है क्या लेकर गए? कुछ लेकर गए? दुकान, मकान, फैक्ट्री, वस्त्र आभूषण, कुटुंब, परिवार आप लेकर गए? कुछ लेकर नहीं गए, लेकिन लेकर गए तो क्या गए? पाप कमाकर जो इकट्ठा किया था वही पाप अपने साथ में लेकर गए, और उस पाप का परिणाम है आपको नरक, निगोद, त्रियंची अवस्थाएं प्राप्त होंगी। जिसने पाप कमाया प्रेम से, लिया ना प्रभु का नाम, जिसने प्रभु का नाम नहीं लिया उसके फूटे सर्व कर्म। क्या? पाप कमाया बड़े प्रेम से, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, व्यभिचार में, परिग्रह के संचय करने में लगातार पाप करे चले जा रहे, लगातार पाप करे जा रहे। ये बड़े प्रेम से हंसते हंसते कमाया है पाप। पाप कमाया प्रेम से, लिया न प्रभु का नाम। जिसने प्रभु का नाम नहीं लिया उसके फूटे सर्व कर्म। सारे कर्म उसके फूट गए और पाप ही पाप समा गया। क्या समा गया? पाप ही पाप। और जिसकी सत्ता में पाप होगा, इसकी पाप पर्याप्त होगा, वह नियम से कहाँ जाएगा? या तो नरक में जाएगा या निगोद में जाएगा। अगर किसी भी कारणवश नरक और निगोद से बचकर आप कहीं अपने आप को संभाल लिए थे, पाप करने से कहीं बच गए थे, भूले से गुरुवर आदि मिल गए, तो आपको ने जब संबोधा तो आप नरक और निगोद से बचकर त्रियंची अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे बंधु, इसके उपरांत पापी व्यक्ति कभी स्वर्गवास नहीं पहुंच सकता है। पापी व्यक्ति कभी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। पापी व्यक्ति, घोर घोरतम पापी व्यक्ति मनुष्य गति को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। ये मनुष्य गति मिलना
ये मनुष्य गति मिलना पूर्व भव के विशेष विशेष पापों में पुण्य हुआ करता है, जिसे कहते हैं पापानुबंधी पुण्य। आपने पाप का तो बंद किया, लेकिन एक पुण्य की कणिका भी अगर आपके पास आ गई, वह पुण्य भी आपको ये मनुष्य गति को प्राप्त कराने में कारण होगा। अब मनुष्य गति को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर मन नहीं लगेगा पुण्य कार्यों में, मन नहीं लगेगा अच्छे कामों में, उसका मन काय में लगेगा, पाप ही पाप में उसका मन लगता रहेगा, कसाई बन जाएगा, हत्याएं करेगा, मर्डर करता रहेगा और जुआ चोरी कुशील आदि में ही लिप्त बना रहेगा। प्यारे बंधुओं, हमारे आपके लिए कहीं पाप कर्म उदय में आता है, वह पाप कर्म जब उदय में आता है तो हमें क्या कराता है? पाप उदय में आया तो उससे नियम से ही पाप क्रियाएं कराएगा। एक पापानुबंधी पाप हुआ करता है, एक पापानुबंधी पुण्य हुआ करता है, एक पुण्यानुबंधी पुण्य हुआ करता है और एक पुण्यानुबंधी पाप हुआ करता है। यहाँ आपके पुण्य उदय से आपको मनुष्य गति तो मिली है, और मनुष्य गति में भी कभी कभी आपको उच्च गति मिल जाती है, उच्च जाति मिल जाती है, और उसके उपरांत भी आप ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय बन गए, वैश्य बन गए, जैन कुल को प्राप्त कर लिया, फिर भी आपके परिणाम कैसे हो रहे हैं? क्योंकि पूर्व में पाप किया हुआ था, पूर्व में क्या किया था? पाप किया हुआ था, तो ये सब पाप में ही मने लगता चला जाएगा। और कहीं भोली सी दया सागर मिल गई। कौन मिल गई? भोली सी दया सागर जी मिल गई। राधा दीदी, आप कितने पाप में डूबे हुए थे आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले। बेरहम पाप करने में संकोच नहीं करती थी, लेकिन आज दया सागर जी मिल गई। मिट्टी को, लूगर को सुधार के इसकी कीमत बन गई। आज बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग आते हैं, राधा दीदी को पूछते राधा दीदी कहाँ है? राधा दीदी से बात करा दो। बड़े बड़े कमेटी वाले आते हैं, मंत्री अध्यक्ष आते हैं, राधा दीदी कहाँ है? मेरे पास आए हैं और याद कर रहे हैं राधा दीदी को। क्यों? कि राधा दीदी पाया खेल खेल में, कब तुम जीते कब मैं हारी, तुम जानो बस तुम जानो, मैं हूँ तेरी नन्ही पुजारन, तुम तारो या ना तारो, आप मेरे भगवन गुरुवर, आप ही दातार है, जीवन की नैया तेरी हवाले, तुम जानो बस तुम जानो, पूर्वांचल की
पावन धरा पर पाया तुमको खेल ही खेल। वाह भाई वाह, राधा दीदी कैसी बन गई हैं। इनकी मुख से कभी धर्म का शब्द नहीं निकलता था। ये लड़ने में, पीटने में, उत्पात करने में आगे से आगे, जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो घुस के तमाशा देखने में। लेकिन आज इनकी कीमत हो गई, और शायद ये कहूँगा इनने अपने जीवन के पापाचारों को, पाप के विचारों को परित्याग कर दिया है। अपने आप को संभालने का प्रयास कर रही हैं। और केवल राधा दीदी ही नहीं, ऐसे अनेकों महापुरुष हैं जिस धरा को कहा जाता था मलेच्छ खंडे, जिस धरा को कहा जाता था मलेच्छ खंडे, आसाम, नागालैंड, इम्फाल, मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय आदि स्थानों को मलेच्छ खंड कहती थी, जहाँ कभी उनको धर्म कर्म नहीं मालूम। उनके जीवन में पाप ही पाप करने का मन बना रहता था। और आज मैं क्या कहूँ, उसी भूमि पर एक नहीं कई व्यक्ति निकल चुके जिन्होंने मुनि दीक्षा प्राप्त करी, जिन्होंने आर्य का दीक्षा प्राप्त करी, अपना समाधि प्राप्त कर लिया। और उसमें भी आज भी ऐसी जीवंत साधु विराजमान हैं जो आज का बन के धर्म की ध्वजा को ऊपर उठाने में सक्षम हो रहे हैं। तो प्यारे बंधुओं, ये सुसंयोग किसका मिलता है? गुरुजनों का। मैंने दयासागर 2-4 बार नाम लिया, फिर भी ले लिया, लेकिन अकेले दयासागर ही नहीं, दिगंबर गुरु का समागम मिलना अपने आप में एक महान पुण्य कर्म का उदय है और सुसंयोग है कि पापाचार को नष्ट करने में भी ये गुरु दर्शन, गुरु समागम हुआ करता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए कि अपने जीवन में हम पाप को पहचाने, पापानुबंधी पाप को पहचाने, पुण्य को पहचाने, पुण्यानुबंधी पुण्य को पहचाने, तभी जाकर हमारा जीवन हमें सार्थक करने में मजा आता है। पुण्य और पाप, जिसने पाप को पहचान लिया, पाप को जान लिया, उसके हाथों से उसके मन वचन काय से कभी पाप नहीं हो सकता। क्यों? कि उसने पाप को जान लिया कि पाप का परिणाम क्या है। पाप का परिणाम क्या है? इसलिए पापाचार से हमें छुटकारा प्राप्त करना है तो पाप को पहचानो, और पाप के बाद पुण्य को पहचानिए, जो आपको परम पद तक प्राप्त कराने में समर्थ होगा। वह पुण्य एक ऐसी चीज है जो आपको सिद्ध शिला तक भी ले जाने में कारण है। आप प्रत्येक मानव, प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में सिद्ध बनना चाहते कि नहीं? कौन नहीं बनना चाहता सिद्ध? बताओ, हाथ उठा कर। कौन सिद्ध नहीं बनना चाहता?
नहीं बनना चाहते सिद्ध। कोई हाथ नहीं उठा रहा है, इसका मतलब कोई नरक निगोत्रिंच आदि में जाना पसंद नहीं करते, संसार के दुखों में अब द्वारा डूबना नहीं चाहते। तो कौन कौन सिद्ध बनना चाहेगा? हाथ उठाओ, एक नहीं दो दो हाथ उठा दो। वाह भाई वाह, जिनके हाथ भी नहीं उठते वो भी हाथ उठा रहे। जिनके मोटे मोटे हाथ होते हैं जल्दी उठाने से भारी होते हैं, फिर भी वो एक नहीं दो दो हाथ उठा रहे हैं। प्यारे बंधुओं, प्रत्येक भव्य आत्माओं के प्रति मैं भावना भाता हूँ कि आप सभी की पापाचार को नाश करते हुए पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य आपको प्राप्त हो, और ऐसा पुण्य प्राप्त हो जिस पुण्य के फलस्वरूप आपको अरहंत पद की प्राप्ति हो। और अरहंत पद की प्राप्ति होने के साथ साथ ही आप सभी को सिद्ध अवस्था अवश्य ही प्राप्त होगा। ऐसा आप सभी भव्य आत्माओं को एक हाथ से नहीं, दोनों 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 हाथों से आशीर्वाद। बड़े महावीर भगवान की जय, आदिश्य प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवरिक स्वाति परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाति नेमी सागर जी महाराज की जय।